नमस्कार, मकराना बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका। डिडवाना निकटवर्ती ग्राम पंचायत कलवानी में सार्वजनिक करेली नाइडी तलाई के रास्ते को खोलकर बिटिया गौरव पट्टिका का रोपण किया गया। ग्राम की सरकारी स्कूल की कक्षा 12वीं की व कक्षा 10 की उच्चतम अंक प्राप्त छात्राओं के नाम से रास्ते का नामांकन किया गया है। इस मौके पर विकास अधिकारी अर्चना मौर्य, सहायक विकास अधिकारी प्रताप सिंह पटवारी, बलराम जाट, ग्राम विकास अधिकारी पनवेंद्र शर्मा, विद्यालय स्टाफ, कनिष्ठ सहायक विकास जांगीर, सहायक मुकेश आदि अधिकारीगण व कार्मिक उपस्थित रहे। हर साल के भांति इस साल भी राखी के शुभ अवसर पर पर्यावरण प्रेमी महेंद्र गौड़ ने बुआ और बहनों उपहार स्वरूप पौधे भेंट कर उन्हें लगाने और उसकी सुरक्षा करने का संकल्प दिलाया। इस प्रकार हरियाली तीज पर भी परिवार की महिलाओं को चंद्र दर्शन के बाद पौधे भेंट कर पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया। महेंद्र गौड़ ने पर्यावरण शुद्धता के लिए गच्चीपुरा क्षेत्र को हरा भरा बनाने व युवाओं की एक बड़ी फौज के साथ निरंतर प्रयत्नशील। उनका मानना है कि पर्यावरण शुद्ध होगा जो मानव स्वस्थ और खुशहाल होगा। उन्होंने भविष्य में मित्रों को अपने जन्मदिन के अवसर पर भी पौधारोपण के लिए आह्वान किया। पूरा दिन लगाऊ कौन दे लगाते सही है लगा दो हमारा तो डिम्पल की छाछ को कि यहाँ पर से बढ़वा लगे और आजानी बबूती आती लाया तोड़ लेता तब भिंडा होगी। हाँ पापा भिंडा होगी, सही बात है। हाँ अड़कावड़े ये देगा क्यों चढ़ गई ले खुशी निकालो कर दो लाओ बेबी अम्मा रेत पे क्या क्यों है आंटी ओके ना कर दो यार जोधपुर शहर विधायक मनीषा पंवार के खिलाफ की गई अशोभनीय टिप्पणी करने वाले अतुल बंसाली देवेंद्र सिंह राठौड़ की कड़े शब्दों में निंदा की है। आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं करने पर शुक्रवार को समाज के 25 संगठनों एकजुट होकर भारी रोष जताया और इसके साथ ही निर्णय लिया गया कि अगर पुलिस एक्शन नहीं करती है तो समाज की एक भारी रैली निकाली जा सकती है और कलेक्टर से मुलाकात करेंगे और इसमें सरकार सवार लॉकडाउन का पूरा पालन भी किया जाएगा। खीवसर थाना क्षेत्र के ग्राम टांकला में पुरानी रंजिश को लेकर परिवार के 7 लोगों ने धारदार हथियारों से हमला कर 2 व्यक्तियों को जीप से कुचला और एक व्यक्ति की मौत हो गई है वह एक गंभीर रूप से घायल हो गया। उनको खीवसर चिकित्सालय लाया गया जहां पर एक मृत घोषित हो गया है और वह दूसरे घायलों को नागौर रेफर कर दिया गया। खीवसर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के बाद जो शव है वो परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस ने मामले से जुड़े कुछ लोगों को पुलिस हिरासत में लिया गया और पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है। हमले की जानकारी मिलते ही ग्रामीण थाने के सामने इकट्ठे हो गए और
शव लेने से इनकार कर दिया। पुलिस ने कुछ आरोपियों को हिरासत में लेने के बाद शव उठाया और सूचना मिलने पर पुलिस उपाधीक्षक विनोद कुमार खींवसर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। खींवसर थाना अधिकारी केसर सिंह नरुका ने बताया कि टांकला गांव के कुमारों की ढाणी गोवर्धन राम ने रिपोर्ट दी कि रिपोर्ट में बताया कि उसका भाई गुमान राम व भतीजा चेनाराम शुक्रवार को गांव में गैस एजेंसी के सामने से बाइक पर जा रहे थे। इस दौरान 6-7 लोगों ने हमारे भाई व भतीजे पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया और इसके साथ ही मेरे भाई की मौत हो गई, जबकि भतीजा चिमनाराम प्रजापत गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दी है। खींवसर अजमेर जीआरपी पुलिस थाना इंस्पेक्टर सुशीला बिश्नोई की आईएएस बेटी आईएएस बनने पर मेर क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष भागीरथ असवारी एवं परिवारजनों द्वारा स्वागत किया गया। देवाल परिवार असवारी के अभिषेक सोनी, सुभाष देवाल, जशोदा मोसून, मानू देवाल, अविदेश बदलिया खागटा ने जीआरपी थाना अजमेर पहुंचकर आईएएस बनी परी की माता पुलिस इंस्पेक्टर सुशीला बिश्नोई का स्वागत किया और ज्ञात रही कि सुशीला बिश्नोई पहले बावंडा थाना अधिकारी रह चुकी हैं। जिला कलेक्टर नागौर जितेंद्र सोनी के निर्देशानुसार कुचामन नगर पालिका द्वारा देवनारायण छात्रावास के पास स्थित सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाया गया। अधिशासी अधिकारी श्रवण राम ने बताया कि भूमाफियों द्वारा सरकारी जमीन पर पट्टी कातले और तारबंदी कर अवैध कब्जा कर रखा था, जिसकी शिकायत मिलने पर मौका निरीक्षण कर मौके से अतिक्रमण हटाया गया। अधिशासी अधिकारी ने अवैध अतिक्रमण का नाम और उनके खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी लेने पर अवैध अतिक्रमणकारी का नाम कोई खुलासा नहीं किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि कुचामन क्षेत्र में वर्षों से भूमाफियों का बड़ा जाल फैला हुआ है। कुचामन का ऐतिहासिक सौंदर्य का प्रतीक भैरव तालाब भी भूमाफियों की भेंट चढ़ चुका है। यह सब खेल अवैध अतिक्रमणकारी भूमाफियाओं को राजस्व विभाग की सांठगांठ से हो रहा है। नदी नाला गोचर भूमि पर कब्जा कर अवैध कॉलोनियों बसाई जा रही हैं और उन कॉलोनियों में स्थित प्लांट्स के नगर पालिका द्वारा पट्टे तक जारी कर दिए गए हैं। ऐसे में कोई भी मामले सामने आए हैं। उच्च न्यायालय और राजस्व मंडल के स्थगन आदेश के बावजूद भी खसरा भूमियों में आज भी लगातार पट्टे जारी किए जा रहे हैं। नगर पालिका चेयरमैन ने हाल ही में विभाग की भूमि शाखा में अनियमितता के मामले में हस्तक्षेप करते हुए अधिशासी अधिकारी को एक पत्र देकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महावीर कुमावत को भूमि शाखा से हटाकर मूल पद पर लगाने तथा उसके कृत्यों की जांच का आदेश दिया। चेयरमैन राधेश्याम गटानी ने मेड पर नियुक्ति कर्मचारी कुमावत द्वारा भूमि शाखा में करते हुए विभिन्न पट्टे बनाने, कृषि एवं आबादी क्षेत्र भूमि से संबंधित पट्टे बनाने जैसे कार्य कर भ्रष्टाचार किया। इस कार्य में कर्मचारी महावीर कुमावत के पुत्र भी संलंबित जो नक्शा नवीसी का कार्य करते हैं। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर नागौर को पत्र प्रेषित कर कुचामन क्षेत्र की सभी सरकारी जमीनों को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है। शिक्षा की नगरी कुचामन में भूमाफियों को कारोबार दिन प्रतिदिन चौगुना फैलता जा रहा है। भूमाफियों से पीड़ित दलित परिवार रामूराम मेघवाल पुत्र पेमाराम मेघवाल श्रवणपुरा कुचामन न्याय के लिए दर बदर भटक रहा है। धरना स्थल पर सरकारी न्यायालय के उच्च न्यायालय और राजस्व न्यायालय के स्थगन आदेशों की स्थानीय राजस्व प्रशासन और भूमाफियाओं की मिली भगत कर खुलकर बेखौफ होकर धज्जियां उड़ा रहे हैं और न्यायालय की अवमानना से उन्हें कोई भी भय नहीं बना हुआ, क्योंकि गरीब और दलित वर्ग के लोग लंबी लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं होते और उन्हें भयभीत कर ये भूमाफिया नाजायज फायदा उठाते हैं। भूमाफिया दलितों के लाखों करोड़ों की भूमि को षड्यंत्र पूर्वक हथिया रही है। वर्तमान सरकार चाहे जितने जतन कर ले पर भूमाफियाओं पर शिकंजा नहीं कस पा रही है। इसका सिर्फ एक कारण है प्रशासनिक अधिकारियों में फैला भ्रष्टाचार। भूमाफियाओं से मिलीभगत कर गरीबों की जमीनों में कब्जा करना, कूट रचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी रूप से बेनामी संपत्तियों की खरीद और बेचान कर लाखों करोड़ों रुपए की अनैतिक कमाई कर रही हैं। पीड़ित परिवार ने स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन और राजस्थान सचिवालय के दहलीज तक अपनी न्याय की फरियाद लगाई है। अभी वहां तक भी कोई भी मजबूत कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिससे भूमाफियों के हौसले और भी ज्यादा बुलंद हो रही हैं। भूमाफियों को इतना खौफ है कि कुचामन थाना, तहसील कार्यालय हो चाहे उपखंड मजिस्ट्रेट कार्यालय क्षेत्र के पीड़ित एक भी नहीं सुनते हैं। ऐसी स्थिति में यह कहना गलत ना होगा कि भूमाफियाओं के हाथों सब कुछ बिके हुए हैं और गरीब परिवारों के लिए कोई कुछ नहीं करता। अब इसी स्थिति में दलित परिवार पर हो रहे अत्याचारों का कौन जिम्मेदार है? कौन रामूराम और उसके परिवार को न्याय दिलाएगा? ये कहानी एक रामूराम मेघवाल की नहीं, सैकड़ों दलित परिवार भूमाफियाओं के शिकार बने हुए हैं। रामूराम ने साहस कर धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज को मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान जिला कलेक्टर नागौर पुलिस कप्तान श्वेता धनकर, संभागीय आयुक्त आरुषि मलिक को कुचामन आगमन के दौरान ज्ञापन देकर अपनी आप बीती सुनाई। कुचामन की एक महिला पीड़िता
गायत्री कंवर ने तो लोकायुक्त सचिवालय राजस्थान सरकार को कुचामन तहसील में भ्रष्टाचार करने वाले क्लर्क सुभाष के लिए विरुद्ध परिवाद पेश कर उचित कानूनी कार्रवाई की गुहार भी लगाई है। रामूराम मेघवाल ने बताया कि मेरी पुश्तैनी जमीन कस्बा कुचामन सिटी के खसरा नंबर 1037, 1038 व 1039 जिडवाना रोड पर आई हुई है, जिसको हड़पने के लिए भूमाफिया गिरोह के सदस्य सुल्तान सिंह चारण निवासी श्रवणपुरा, दशरथ सिंह बेगसर, महावीर राव सबलपुरा, जगदीश बावरे निवासी रसाल, श्रवण मेघवाल सरपंच श्रवणपुरा तथा अन्य व्यक्ति जो इस गिरोह में शामिल है और काफी वर्षों से अपने धन बल, बाहुबल व ऊंची राजनीतिक पहुंच के चलते दुरुपयोग कर रहे हैं। वो फर्जी दस्तावेज के आधार पर प्रशासन से मिली भगत कर हमारी जो जमीन है उसे हड़पना चाहते हैं। आए दिन हमें हमले करवाना और जान से मार देने की धमकी देना, ये मिली भगत कर फर्जी मुकदमे में फंसा कर जिंदगी खराब देने की धमकियां दी जा रही है। हम हमारी जमीन पर धरने में बैठे हैं, हम पर स्थानीय प्रशासन और माफिया धरना प्रदर्शन हटाने का अनैतिक दबाव बना रही है। मुझे व मेरे परिवार को जानमाल का खतरा है। मेरे द्वारा माफियाओं के विरुद्ध दर्ज करवाए गए पुलिस मुकदमों में कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा। नामजद आरोपियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। पीड़ित रामूराम ने बताया कि कुचामन सिटी के पुराना खसरा नंबर 387 तथा वर्तमान खसरा नंबर 1037, 1038 व 1039 कुल क्षेत्रफल 2.1021 हेक्टेयर आई हुई है, जिसमें जेताराम पेमाराम पुत्र जोधाराम के नाम जागीरदारी समय से जागीरदारी, हरि सिंह के समय से खातेदारी आई हुई थी। और रामूराम ने बताया कि ताऊ जेताराम के निधन के बाद उक्त जमीन का हिस्सा भूमि मेरे पिता पेमाराम के नाम दर्ज हो गया था। मेरे पिता ने खातेदारी दर्ज होने पर 0.82 हेक्टेयर भूमि बनाराम पुत्र कानाराम मेघवाल निवासी हनुमानपुरा को व शेष जमीन बेच कर दी थी। इसके बाद में जिसका बेचनामा तत्कालीन तहसीलदार को मिली भगत कर पंजीयन नहीं करते हुए अपने पास रखा है, जबकि बेचान के बावजूद मेरे कब्जे काशित में चल रही है। इसी दौरान मुलजिम जुमरड़ी पत्नी मनीराम मेघवाल निवासी उग्रपुरा ने भूमाफियाओं के साथ मिलकर जमीन को हड़पने के लिए षड्यंत्र बनाकर अन्य मुलजिमों पर नूर खान, मनसब खान, गोवर्धन गुज्जर, राणासन ने मृतक जेताराम के हिस्से को हड़पने के लिए एक फर्जी जाली वसीयत नाम की कूटरचना रची है और मेरे पिता के नाम से चल रहे नामांतरण को निरस्त करने का प्रयास किया। आरोपियों के खिलाफ आज भी मामला न्यायालय में विचाराधीन है। रामूराम मेघवाल ने बताया कि उक्त जमीन को हड़पने के लिए कई फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए, जिसमें आरोपी झुमरी ने वर्ष 2005 में शपथ पत्र देकर जेताराम का मृत्यु प्रमाण पत्र नगर पालिका कुचामन सिटी से प्राप्त किया और मृत्यु वर्ष सन 1975 बताया। वहीं दूसरी तरफ आरोपी जेताराम का 1993 की गई है वसीयत के आधार पर उपखंड अधिकारी मजिस्ट्रेट न्यायालय में अपना नामांतरण करने की अपील की, जिस पर न्यायालय ने उक्त वसीयत को विश्वसनीय नहीं माना और सक्षम न्यायालय से प्रोविट प्राप्त करने के आदेश दिए हैं। संभागीय आयुक्त अजमेर, रेवेन्यू बोर्ड न्यायालय अजमेर, उच्च न्यायालय जोधपुर में भी अपीलें हुई, परंतु वसीयत को विश्वसनीय नहीं माना और आरोपी को इस आधार पर खातेदारी के योग्य नहीं माना। आरोपी जब इस मकसद में कामयाब नहीं हुए तो एक नया षड्यंत्र रचा और वर्ष 2016 में तत्कालीन उपखंड अधिकारी कुचामन महेंद्र मीणा से सांठगांठ कर उक्त फर्जी वसीयत के आधार पर घोषणा का झूठा वादा पेश कर बिना सुनवाई अवसर ही एक दावा डिग्री करवा लिया। ऐसा करके उच्च न्यायालय के आदेशों की खुली अवहेलना हुई। उपखंड अधिकारी के डिग्री आदेश की आड़ में तथ्य को छुपाकर जमीन को खुर्द-बुर्द करने को झूठे बेचान किए गए। उक्त भूमि में भूमाफियाओं कॉलोनी विकसित करने व आरोग्य कमाने की मंशा रखते हुए नगर पालिका अधिशासी अधिकारी श्रवण राम व संबंधित लिपिक ने अनुसूचित जाति की कृषि भूमि को 90A की कार्रवाई कर दी है और पीड़ित रामूराम ने भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध निदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को शिकायत परिवाद में पेश कर दी है। इसके साथ ही सुभाष कौशिक तत्कालीन उपखंड अधिकारी, शिकायत परिवार तहसील में कार्यरत क्लर्क सुभाष कौशिक, तत्कालीन उपखंड अधिकारी महेंद्र मीणा, तत्कालीन तहसीलदार बाबूलाल जाट जो वर्तमान में उपखंड अधिकारी कुचामन पद पर पदस्थापित है, तत्कालीन पटवारी सहदेव सिंह चारण, तहसीलदार महावीर प्रसाद पारिक, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका श्रवण राम चौधरी आदि के विरुद्ध पदीय हैसियत में लोक सेवक होते हुए भी वेद पारिश्रमिक से भिन्न पारितोषिक प्राप्त करने व मांग करने व रिश्वत में लाखों रुपए लेकर जगह जगह अपने परिवारजनों, मित्रों आदि के नाम पर कई संपत्तियां व करोड़ों के रुपए का कारोबार करने की जानकारी दी है। उन जगह पर इनके द्वारा अर्जित की गई संपत्तियां, विदेशों यात्राओं का ब्यौरा व जगह जगह इनके परिवार व मित्रों के साथ व्यवसायिक गतिविधियों में रहने, खरीदने की आदि की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। इसके साथ ही पीड़ित रामूराम मेघवाल ने दोषियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1996 के तहत भारतीय दंड संहिता के तहत मुकदमा दर्ज करवाने की गुहार लगाई है। की जगह ने बेच थी और इसका पट्टा बनाने के लिए आया है।
कौन है, क्या है, किसको बची थी, क्या चल रहा है? महावीर कुमावत का लड़का आया और एक साथ में और आया। कौन था जो साथ में आया था, कहाँ का बता रहे हैं कुछ? साथ में आया जब वो कौन था, महावीर प्रसाद, महावीर जी कुमावत नगर पालिका में नौकरी कर रहे। वो उनका लड़का को भेजा है उसने। बोला मेरे को नगर पालिका से भेजा है, नगर पालिका को भेजा है। ये जो आप बार बार कहते सुपारी देकर करके हत्या करने का मसला है, तो क्यों ऐसा मामला आ रहा है? कौन किसको सुपारी दे रहा है? ये लोग हमारे गांव का ही सरपंच है, उसको सुपारी दे रखी है। करीबन 5-6 लाख रुपये सुपारी दे रखी है कि भाई हम तो जनरल कास्ट से आते हैं और आप जाओ, इनको काम तमाम कर दो, इनका काम पसंद नहीं और आपको पसंद नहीं देंगे, प्रशासन हमारे पक्ष में है। इस प्रकार से इन लोगों ने सुपारी दे के हमको मरवाने की साजिश कर रहे हैं। तो इसकी जानकारी आपने प्रशासन और किसी को दी थाने में वगैरह में? हमने पुलिस प्रशासन से यहाँ आए थे मौका मुआयना करने के लिए, तो हमने उनको भी जानकारी दी कि भाई सरपंच ने हमारी सुपारी ले रखी है और हमें यहाँ परेशान करता है। वाइट कलर की कैंपर लगा रखी है, एक ब्लैक कलर की गाड़ी आती है, ये गाड़ी इधर ही चक्कर काटती रहती है और इधर देखते रहते हैं कि कौन कहाँ बैठा है, कब इनको मारना है, कब कैसे निकले। और लोगों को यहाँ पे लगा रखा है कि हमें सूचना दो कि इनके परिवार के लोग कब बाहर निकलते हैं और कब इनको उड़ाए। तो एक महीने से आप लगातार धरने में बैठे और यहीं बैठे हो, आपका जो काम काज है, जो गृहस्थी का किस तरह चल रहा है? आपके जो धंधे रोजगार जो है किस तरह से क्या हो रहा है? नहीं चल रहे सर, बड़ी मुश्किल से हम हमारा रोजगार चला रहे हैं, खाना पीना बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं। लोगों से कुछ पैसे उधार लेके हम यहाँ पे बैठे हैं, खाना पीने कोई किराना से उधार लेके आते हैं और काम चलाते हैं। हम खड़े पीड़ित परिवार के यहाँ पे, रामू जी मेघवाल के यहाँ पे, उनके पुत्र भी कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं न्यूज़ प्लस को, क्या कहना चाहोगे आप? सर ये है कि हम 9 तारीख से यहाँ धरने पे बैठे हैं, वो वहाँ पे प्रशासन मिल के हमारे जमीन हड़प रहे हैं फर्जी वसीयत बना के, और हम मीडिया के माध्यम से लोगों को आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ धरने पे बैठ गए। धरने पे बैठने के बावजूद ही यहाँ के लोग जो भूमाफिया है वो हमारे यहाँ आते हैं, 5-7 लड़के आते हैं, कहीं जयपुर से बुला रखा है हमारे परिवार की, मेरे पिताजी को मरवाने के लिए। इन लोगों ने हमारे सरपंच है गांव का श्रवण राम, उसको सुपारी दे रखी है। इधर दिन में 4-5 चक्कर काटते हैं ये लोग, रात को हम निकलने नहीं देते, दिन में भी ये हमारे यहाँ सेसु लगा रखे हैं जो आते हैं और ध्यान रखते हैं कौन कब निकलता है, किसको कैसे मारना है, ये साजिश रचते हैं। और अभी तक कोई सुनाई, कोई न्याय नहीं मिले मेरे को, और अधिकारी आते हैं, आके देख के चले जाते हैं, अभी तक कोई न्याय नहीं मिली है। और हाईकोर्ट का, रोहिणी बोर्ड का स्टे है, उसके बावजूद भी रोहिणी बोर्ड का भी स्टे है, हाईकोर्ट का भी स्टे है, उसके बावजूद भी वो बंटी महावीर प्रसाद जी का, कुमार साहब का लड़का है, वो पट्टा बनाने के फिर आया, मौका पे आया, बोला पट्टा बना करने के लिए मौका देख रहे हैं। मैं बोला स्टे अभी के बावजूद ही क्यों बना रहे हो? हमको तो बनाना महावीर जी को भेजा है हमने, महावीर जी का लड़का वो आके गया और कोई दिखा जाता है देख लेने से। क्या कहानी है, शुरू से आप बताएंगे कि किस तरह से आपको विवाद पैदा हुआ? विवाद पैदा, ये मेरी ज़मीन पुश्तैनी ज़मीन है और पुश्तैनी ज़मीन है, इसमें फर्जीवाड़ा करके फर्जी डॉक्यूमेंट बना के भूमाफिया और प्रशासन दोनों मिलके और इस ज़मीन को मेरी को हड़पने के लिए कर रहा है। और ये हड़प लिया, किसी का नाम रजिस्ट्री करवा दिया, 90 करवा दिया। इसके बीच में वसीयतनामा को लेकर के बात चर्चा मारी, बार वसीयतनामा के आधार पर, ये वसीयत के आधार पे उसको मोहरा बना के और वसीयत के आधार पे वो फर्जीवाड़ा करके और ये वो आपके चढ़वा भूमाफिया ने, और फिर इसको बेचान कर दिया, आगे 90 करवा दिया, बेचान करवा दिया। उसे हाईकोर्ट से मैं जीता हुआ हूँ, रेवेन्यू बोर्ड से जीता हूँ, संभागायुक्त से जीता हूँ और हर जगह में जीता हूँ उनसे। और सिविल कोर्ट से उस वसीयत को फर्जी माना, हाईकोर्ट को फर्जी माना, फिर भी ये भूमाफिया ने ज़बरदस्ती मेरे पर दबाव बना के और फर्जीवाड़ा करके ये मेरी ज़मीन हड़प ली है। प्रशासन और भूमाफिया दोनों मिलके। ये भूमाफिया कौन है ये आप बताएंगे? भूमाफिया उसका नाम है गोवर्धन गुर्जर, सुल्तान सिंह शरणपुरा, दशरथ सिंह जी बेगसर, महावीर राव सबलपुरा, रामेश्वर लिखमासर और ये सरवण शरणपुरा और जगदीश बावरी और इनके साथ में और अन्य भूमाफिया है ये, और अन्य और इसके पास आप के मायने भूमाफिया है और उसमें बहुत गैंग लंबी है, और हर बार से मेरे को टॉर्चर कर रहे और मेरे को बाहर ही निकलने नहीं देते, बाहर निकलेंगे तो तुमको मार देंगे।
एक महीने से लगा था आप धरने पे, तो इसकी जानकारी एसडीएम को, तहसीलदार वगैरह सबको है? पटवारी जी आके गया, तहसीलदार जी आके गया, कुआ का भी मौका दे के गया। मैं बोला यहाँ कुआ है, बोला यहाँ तो कुआ नहीं है। मैं बोला खोद के कुआ इसमें बूर दिया। ये कुआ की क्या कहानी है, क्या करना चाह रहे हैं इसमें? भूमाफिया और क्या राज है छुपा हुआ कुएं के अंदर? कुआ की 90 करवा के कुआ को भी बेच दिया। और हमदे जी महाराज, ये जो कुआ है वो जहाँ आप अभी जहाँ धरना स्थल बैठे उसके आसपास ही है? हाँ, इसके आसपास एजेंसी है, उसके दक्षिण साइड में है। और अभी जो बता रहा का कुआ नक्शे में कहाँ है? नक्शे के में दूसरी जगह बता रहा है। पुरानी जो पूछते नहीं जो जानकारी है उसके अनुसार कुआ आप यहाँ पे है? हाँ, वहाँ पे अकाल कार्य रात 87 के महीने में कुआ अकाल कार्य रात से हुआ है। तो ये सब जानकारी आपने तहसीलदार को दी? दिया हमने, तहसीलदार को जानकारी दी हमने। क्या कहा उन्होंने? बोला कुछ नहीं बोला उसने, तो देख के मौका देख के चले गए। फिर पटवारी भी आए, पटवारी हमसे कागज लेके गए। बोला आपका कागज हमने दे दिया उसको पूरा। उन्होंने आश्वासन दिया आपको कि हम कार्रवाई करेंगे? बोला देखेंगे हम। अभी तो कोई कार्रवाई अभी हुई तो कोई नहीं है। कार्रवाई। लायंस क्लब कुचामन फोर्ट द्वारा रामानंद चंद्र कुमार वर्मा के सौजन्य से जरूरतमंदों को राशन सामग्री पहुंचाने का नेक कार्य लॉकडाउन की शुरुआत से निरंतर जारी है। इसी क्रम में 7 अगस्त को कच्ची बस्ती के दिव्यांग मुन्ना लाल एवं मौबा देवी के परिवारों को आटा, दाल, चावल, चाय, चीनी, घी, तेल, मिर्ची, मसाले से युक्त 1 माह की राशन सामग्री पहुंचाकर राहत प्रदान की। राशन सामग्री मिलने पर इन परिवारों ने वर्मा परिवार एवं लायंस क्लब कुचामन फोर्ट को दिल से दुआएं दी है। क्लब अध्यक्ष लॉयन राम काबरा ने बताया कि किसी की जरूरत के अनुसार सहायता एवं सहयोग करना ही लायंस क्लब कुचामन फोर्ट का उद्देश्य है। इसी को देखते हुए लायंस क्लब कुचामन फोर्ट द्वारा रामानंद चंद्र कुमार वर्मा के सौजन्य से जरूरतमंदों को राशन सामग्री प्रदान करने का नेक कार्य निरंतर जारी है। संभागीय आयुक्त अजमेर डॉक्टर आरुषि अजय मलिक के मकराना आवागमन पर वीर तेजा समाज कल्याण सोसाइटी की ओर से स्वागत अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर सोसाइटी के अध्यक्ष पूर्व बीईओ बीरमा राम किरोड़िया और तथा डॉक्टर बिंदु चौधरी ने डॉक्टर मलिक का शॉल उड़ाकर स्वागत अभिनंदन किया। साथ ही मकराना एसडीएम सिराज अली जेदी का भी साफा पहनाकर स्वागत किया गया। शादी समारोह के दौरान डॉक्टर ने वीर तेजा समाज कल्याण सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने ग्रामीण क्षेत्र की जनता व किसानों की समस्याएं सुनी। सोसाइटी के अध्यक्ष बिरमा राम किरोड़िया ने डॉक्टर मलिक को अवगत करवाया कि ग्रामीण अंचल में मृत्यु भोज का चलन धड़ल्ले से जारी है तथा इस पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन को सख्त इसके साथ आगे आना होगा। इसके साथ ही सोसाइटी के सदस्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों में घूमती आवारा गायों से किसानों को हो रही परेशानियों से अवगत करवाया, समस्या के समाधान के लिए कार्रवाई का आग्रह किया है। इस अवसर पर पुलिस वृत्ताधिकारी एसके सांवरिया, तहसीलदार दिनेश कुमार शर्मा, वीडीओ उगमाराम डूडी, एईएन महावीर बागड़ा, नायब तहसीलदार गजेंद्र सिंह राठौर, थानाधिकारी जितेंद्र सिंह चारण, बीसीएमओ डॉक्टर नरेंद्र चौधरी, बोरावड़ पीईओ राम सिंह नेत्रा, मनफूल चौधरी, शहीद इंद्रराम बाबल, सावला राम जुड़वा, पन्ना राम विश्व, छोटू राम भगत, आसू राम नेत्रा, जेठा राम डूडी, रामनिवास किरोलिया, आसू राम गोदारा, कृष्णा राम गोटिया, सुगना राम विचार सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वृक्षारोपण करली सुरक्षा की जिम्मेदारी हरियाणा राजस्थान के तहत शनिवार को जाजड़ा की ढाणी खाताना नाड़ा मनाना में किया वृक्षारोपण। इस दौरान प्रधानाध्यापिका बीना कुमारी मीणा, युवा नेता दुगाराम जाजड़, डुगाराम रेलिया, तेजाराम जाजड़, छोटू राम, मुकेश ढाका, हनुमान ढाका, महिपाल जाजड़ा, हेमा राम मौजूद रहे। पिलवा थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत बाजोली में शुक्रवार देर रात को रेगर समाज की एक 10 वर्षीय बालिका का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पानी में डूबा हुआ तालाब किनारे मिला। नाबालिग के साथ दुष्कर्म हत्या का मामला बताया जा रहा है। शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। विधायक रूपाराम मुरवातिया ने पुलिस अधिकारियों से घटना की जानकारी ली और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही खुलासा हो सकेगा कि मौत किन परिस्थितियों की ओर इशारा कर रही है। मामले में पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है और जानकारी में सामने आ रहा है। सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय गुप्ता, पुलिस उपाधीक्षक मकराना सुरेश कुमार सांवरिया भी चिकित्सालय पहुंचे। परिजनों से घटना की जानकारी ली। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और घटनास्थल का मौका मुआयना कर बारीकी से जांच में जुटी है। पुलिस ने बताया कि घटना का शीघ्र ही खुलासा हो पाएगा। लायंस क्लब कुचामन सिटी के टेल ट्विस्टर लॉयन सीएन नवदीप खोकरिया ने लॉयन साथियों के साथ कुचामन गौशाला में गौ माता की पूजा अर्चना कर अपना जन्मदिन मनाया। क्लब अध्यक्ष लॉयन श्याम सुंदर सैनी ने बताया कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आधुनिकता के अंधी दौड़ में बड़ी होटलों व क्लबों में फिजूल खर्च करके जन्मदिन मनाने की होड़ लगी हुई है। वहीं लॉयंस क्लब के युवा साथी लॉयन सीए नवदीप खोकरिया ने अपना जन्मदिवस गौशाला में गौ माता को एक ट्रॉली में
चारा वगैरह डालकर बनाया है। इसके साथ इस अवसर पर गौशाला अध्यक्ष नंदकिशोर बिरला ने खोखरिया का साफा बांधकर दुपट्टा पहनाकर गौ माता की मूर्ति भेंट कर उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में गौ माता की पूजा अर्चना का बड़ा महत्व है। आज के इस कार्यालय से निश्चित रूप से अन्य युवाओं को भी प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने लॉयंस क्लब के द्वारा गौशाला में नियमित सेवा कार्यों के साधुवाद किया। इस अवसर पर लॉयन श्याम सुंदर सैनी, लॉयन हेमराज पारिक, लॉयन श्याम सुंदर मंत्री, लॉयन नवदीप खोखरिया, लॉयन आशीष अग्रवाल, लॉयन मुकेश, इसके साथ ही लॉयन आशीष मंत्री, लॉयन अनीश काला, लॉयन जयप्रकाश ढालूका, लॉयन अमित शर्मा के साथ ही गौशाला अध्यक्ष नंदकिशोर बिरला, उपाध्यक्ष मोहन प्रकाश मालपानी व लक्ष्य सैनी आदि उपस्थित थे। कामना करता हूँ। गौ माता की आशीर्वाद सदा इनके बना रहे, ऐसी मेरी कामना है। ये निवेदन में विनती कर रहे हैं। धन्यवाद। जय गौ माता। लाइन साथी सीए नवदीप खोखरिया का जन्मदिन है। मैं लायंस क्लब की तरफ से इनके उज्जवल भविष्य और सुखद भविष्य की कामना करता हूँ। गौ माता की आशीर्वाद सदा इनके बना रहे, ऐसी मेरी कामना है। ये निवेदन में विनती कर रहे हैं। धन्यवाद। जय गौ माता। लाइन साथी सीए नवदीप खोखरिया का जन्मदिन है। मैं लायंस क्लब की तरफ से इनके उज्जवल भविष्य और सुखद भविष्य की कामना करता हूँ। गौ माता की आशीर्वाद सदा इनके बना रहे, ऐसी मेरी कामना है। ये निवेदन में विनती कर रहे हैं। फिलहाल मकराना बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए न्यूज फ्लैश के साथ। नमस्कार।